Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 36 and we will start the next theory in this chapter. Sorry, in this lecture. Um, the next theory is about valence bond theory. बेटा वेस्पर थ्योरी जो हम कंप्लीट कर चुके हैं पीछे, उसने मोलेक्युल्स के ज्योमेट्री के बारे में जो है वो काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया। तकरीबन हर मोलेक्युल की ज्योमेट्री आप एटलीस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी से प्रेडिक्ट कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं मोलेक्युल से रिलेटेड जिनके बारे में वेस्पर ने कुछ नहीं बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉन्डिंग पैटर्न के बारे में कि बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड एनर्जीज़ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर एक बॉन्ड बनता कैसे है, इसके बारे में वेस्पर हमें कुछ नहीं बताती। सो हर थ्योरी जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है, केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज़ जो हैं, लेकिन सब थ्योरीज़ के अंदर कोई ना कोई लूप होल भी है, यानी कोई ना कोई कमी भी है, ठीक है। तो वेस्पर की इस कमी को नेक्स्ट थ्योरी वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने पूरा किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज़ टोटली अबाउट मेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है, कि कोई भी दो एटम्स हैं तो उनके दरमियान बॉन्ड डेवलप क्यों होता है या कैसे होता है। आपने इसकी डिटेल हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ी हुई है, जो हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा बेस करती है कि एटम के अंदर मौजूद जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटम का हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इनकम्प्लीट है, सॉरी शेल जो है इनकम्प्लीट है इलेक्ट्रॉन्स का, तो फिर वो बॉन्डिंग पैटर्न शो करेगा। इसीलिए नोबल गैसेस ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है ना, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं दे आर ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। तो इसी बारे में जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और उसके रिज़ल्ट में मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स जो है साइज़ में बड़े होते हैं और इनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। हिटलर और लडर ने 1927 में प्रपोज़ किया था कि अगर एक एटम का इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन वेव होती है और जो दूसरे एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रॉन वेव अगर आपस में ओवरलैप कर जाएं तो वो कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट कर देते हैं, ठीक है, या वो कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। सो द एसेंशियल कंडीशन फॉर द ओवरलैप ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर, दो एसेंशियल कंडीशंस हैं, इन्हीं बेस पे दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। पहली कंडीशन है द टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी वैलेंस ऑर्बिटल्स। ये लाजमी है कि दोनों जो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाने लगे हैं तो वो ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेगा वो दोनों का वैलेंस ऑर्बिटल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एटम का वैलेंस ऑर्बिटल हो और दूसरे एटम का कोई अंदर का ऑर्बिटल हो, ठीक है। वैलेंस ऑर्बिटल वो है जो इनकम्प्लीट है, आउटर मोस्ट जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, एंड दैट मस्ट बी हाफ फिल्ड एंड मस्ट रिटेन देयर आइडेंटिटीज़। और दूसरी बात, हाफ फिल्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि हाफ फिल्ड नहीं होगा तो फिर उसके अंदर वो नीड नहीं होगी इलेक्ट्रॉन शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की। ओके, ऑल अदर ऑर्बिटल्स ऑन द एटम्स रिमेन अनडिस्टर्ब, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद सेकंड जो कंडीशन है दैट इज़ द हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स should approach sufficiently close to one another with the axis of their orbital in proper alignment। जो दोनों हाफ फिल्ड वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो जो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, वो इतना करीब लाजमी आएँ कि एक तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकें, ठीक है, बॉन्ड जो है वो बना सकें, और दूसरी बात प्रॉपर अलाइनमेंट का मतलब होता है एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से ओवरलैप करें। जैसे कि आपने सिग्मा और पाई ओवरलैपिंग में हम अगर जो है ना नेक्स्ट पढ़ेंगे भी आगे, वो ये है कि जो सिग्मा ओवरलैपिंग है वो कैसे होती है, पाई ओवरलैपिंग कैसे होती है, तो ओवरलैपिंग का भी एक तरीका होता है। अच्छा, उसके बाद जो हाइड्रोजन की जो मोलेक्यूल है उसकी फॉर्मेशन से हम इस बात को जो है वो मज़ीद जो है डिस्कस करेंगे कि वीबीटी ने कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास, यहाँ से देखें ज़रा, दे आर ये वी बिगिन, यहाँ से वी बिगिन व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स आर फार अपार्ट so that
नो इंटरेक्शन अकर्स। तो पहली बात वहाँ से हम बात शुरू करते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, अभी वो इतने दूर हैं कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं डेवलप हुई, आहिस्ता आहिस्ता वो करीब आते जाएंगे आगे, ठीक है। सो वी बिगिन दे आर ईच डिस्क्राइब्ड एज आइदर 1s A or 1s B, and if electron 1 occupies atom A and electron 2 occupies atom B, the wave function for the pair is। अब बेटा हम कहते हैं कि लेट सपोज एक एटम को हमने ए कह दिया, दूसरे एटम को बी कहते हैं, दोनों ही हाइड्रोजन के एटम है, लेकिन फिर भी हम एक को ए कह रहे हैं, दूसरे को बी कह रहे हैं। तो जो एटम ए में है तो उसे हम इलेक्ट्रॉन 1 कह देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम बी में है उसे हम 2 कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन जो दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा या पेयर आएगा वो हम किस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या है जी, ये साई है, ठीक है। ये आपने पहले फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, वेव फंक्शन का सिंबल है। सो साई इज इक्वल टू साई 1s A ऑफ 1 इंटू साई 1s B ऑफ 2, ठीक है। तो ये एटम जो इलेक्ट्रॉन 1 का वेव फंक्शन क्या है, साई 1s A, और इलेक्ट्रॉन 2 का वेव फंक्शन क्या है, साई 1s B, ठीक हो गया। 1s इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर होता ही एक शेल है और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है s, ठीक है, इसलिए 1s। अच्छा, अब इसको देखते जाएं आगे, जो है मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ। पहले क्या होगा, दोनों एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आने लग जाएंगे, जो उनके दरमियान फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंक्रीज़ करेंगी और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। लेकिन रिपल्शन की फोर्सेस भी साथ साथ इंक्रीज़ करेंगी। जब वो एक ख़ास डिस्टेंस पे आएंगे तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी एक्ट करना शुरू कर देंगी, जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान होती हैं, ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस। फिर क्या होगा, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस एक ख़ास डिस्टेंस पर एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगी। वो डिस्टेंस हाइड्रोजन के केस में 0.074 नैनोमीटर होता है, ये बॉन्ड लेंथ भी होती है हाइड्रोजन की। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन द हाइड्रोजन एंड द सिस्टम हैज़ इट्स लोवेस्ट मिनिमम एनर्जी। इस डिस्टेंस पे जो ये सिस्टम है उसकी एनर्जी भी सबसे कम होगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये एनर्जी है, तो इस जगह पे आपके पास यहाँ पे एनर्जी सबसे कम है। तो ये कितनी एनर्जी है, 436 किलो जूल पर मोल, ठीक हो गया। ओके, ये वही है केमिकल एनर्जेटिक्स, जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको। द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो कहने उन्होंने आपको बता दिया है। अब इसमें आप देखें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी assume that it is also an adequate description when the atoms are at their equilibrium separation in the molecule. In the electrostatic analysis, we treat the electrons as distinguishable particles and it turns out that we really do not know which electron is which. यहाँ पर हमने तो इनको बड़ी आसानी से A और B कह दिया है हाइड्रोजन को, और जो A का इलेक्ट्रॉन है उसे 1 और जो B का इलेक्ट्रॉन है उसे 2 कह दिया है। एक्चुअली ये जो है डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते, ठीक है। आप ये नहीं बता सकते कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1s A का है या 2 इलेक्ट्रॉन 1s B का है या वाइस वर्सा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन के एटम है ना, दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम एक जैसे ही होंगे। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का नंबर्स चेंज हो सकता है, वरना इलेक्ट्रॉन की नेचर वही रहती है। अच्छा, उसके बाद व्हेन वी टेक दिस इनटू अकाउंट द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आ लिटिल मोर फ्रीडम व्हिच लीड्स टू अ लोअर एनर्जी। इन क्वांटम मैकेनिक्स दिस इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। अब जब करीब आ जाएंगे तो ये देख रहे हैं आप, इन्होंने क्या किया है, ओवरलैपिंग की है। अब इनके ओवरलैप्स जो एटम्स हैं वो क्या ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, एक ये आपके पास, ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे सिग्मा ओवरलैपिंग में, इस तरह जो है दोनों के 1s जो है वो ओवरलैप कर जाएंगे। वी से दैट हाइड्रोजन मोलेक्यूल इज स्टेबलाइज्ड बाय द overlap of the two 1s orbitals. Each electron in effect is spread over both orbitals. Therefore, the wave function psi 1s A of 2 and psi 1s B of 1 is admitted as an equally valid description, and the valence bond wave function psi 1s VB for the pair electrons in the molecule may be taken to be a linear combination of the two products. वो कह रहे हैं जी क्योंकि दोनों ही आपके पास क्या हैं, स्टेबलाइज मोलेक्यूल हैं, ओवरलैपिंग के बाद भी स्टेबलाइज रहे हैं और ऑर्बिटल्स जो है वो इस तरह से स्प्रेड हुए हैं। तो जो आपके पास psi 1s A ऑफ 1 एंड psi 1s B ऑफ 2 आपके पास जो वेव फंक्शंस हैं, बिल्कुल उसी तरह आपके पास psi 1s A ऑफ 2 एंड psi 1s B ऑफ 1 भी हो सकता है। यानी कि जैसे आप यूँ समझ लें, A इंटू B और B इंटू A एक ही बात हो जाएगी,
ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं इसके केस में। इसीलिए जो अब हमने साइज ऑफ वैलेंस बॉन्ड यानी कि ओवरऑल जो मोलेक्यूल के बनने के बाद जो साइज ऑफ Vb लिखा है वो किसके इक्वल आया है, लीनियर कम्बिनेशन किसका, साइ 1s A ऑफ A 1 एंड इंटू साइ 1s B ऑफ 2 प्लस साइ 1s A ऑफ 2 इंटू साइ 1s B ऑफ 1। ठीक है। अब अगर आपको पता है कि in hydrogen molecule because of symmetry the wave function would contribute equally well, the probability density of the electrons in the molecule is proportional to the square of the Vb wave function। अब अगर आपको याद हो एक जो है वो फॉर्मूला आपने भी जो है वो पढ़ा हुआ होगा पहले। लेट्स सपोज आपके पास बेटा ये जो है A और B है, ठीक है। अब A और B जो है अगर हम कहें A प्लस B होल स्क्वेयर होता है तो इसका फॉर्मूला कैसे खोलते होते हैं, आपको पता है A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास जो साइ AB साइ वैलेंस बॉन्ड स्क्वेयर है वो यही है। साइ वैलेंस बॉन्ड स्क्वेयर किसके इक्वल था, इनके। इसमें ये जो है ये A है और ये जो है ये क्या है, B है। इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो अब साइज़ का अगर हम स्क्वेयर यानी कि A प्लस बी होल स्क्वेयर अगर ले रहे हैं तो फिर ये कि फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB। अब आपने बड़ी एहतियात से A स्क्वेयर B स्क्वेयर जो है वो पुट करने हैं। वो कैसे करेंगे, A क्या था हमारे पास, ये वाला, ठीक है। इसका स्क्वेयर लिख लें, साइ 1s A 1 स्क्वेयर, ठीक है। ये मैं कट नहीं कर रही हूँ, ये आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। साइ 1s B 2 स्क्वेयर, ये वाला, ठीक है। फिर क्या था, A स्क्वेयर के बाद क्या आना था, B स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस ये आ गया हमारे पास, ये प्लस आ गया दरमियान में, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइ 1s A 2 स्क्वेयर इंटू साइ 1s B 1 स्क्वेयर, ये B आ गया हमारे पास, ठीक है। ये था A स्क्वेयर, ये हमारे पास प्लस आ गया B स्क्वेयर, प्लस क्या आना चाहिए आगे 2, प्लस क्या है आगे ये देखें ये 2, और आगे क्या आना चाहिए AB, और A और B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, क्या आ जाएगा 2 साइ 1s A इंटू ऑफ 1 साइ 1s B ऑफ 1 मल्टीप्लाई साइ 1s A ऑफ 2 एंड साइ 1s B ऑफ 2, ठीक है। ये आपके पास सिंपल फार्मूला उन्होंने खोल के लिखा हुआ है। सो सच एन इंटरेक्शन इज मोर लाइक अ कोवलेंट बॉन्ड इन विच वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द टू एटम्स। द टर्म साइ 1s A and साइ 1s B of 2 and psi 1s A of 2 and psi 1s B of 1 represents enhancements of electron density in the overlap region। ये जो आपके पास दोनों के वेव फंक्शन की टर्म्स हैं ये बता रही हैं कि दोनों के दरमियान जो ओवरलैपिंग हुई है वो इक्वली हुई है, बराबर हुई है। अच्छा, therefore the strength of the valence bond in strength of the bond in valence bond theory can be measured by accumulation of electron density in the internuclear region। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि जितना किसी भी दो एटम्स के दरमियान ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे की हुई है कि अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो फिर आपके पास बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड करता है इस पर। अच्छा, ये वैलेंस बॉन्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाइड्रोजन दैट और एनी अदर डायटोमिक मोलेक्यूल could be improved bad in terms that permit both electron to appear in the same atom to some extent a wave function that puts both electron into 1s A is psi 1s A1 psi 1s A2 if both are in psi 1s B। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास दोनों ये भी हो सकता है क्या बॉन्ड बनने के बाद जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो A के ऑर्बिटल में हों या फिर दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो B के ऑर्बिटल में हों, ठीक है। तो अगर तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स A के ऑर्बिटल में हैं तो फिर आपके पास वेव फंक्शन इस तरह से बन जाएगा, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 जो है वो B के जो है वो ऑर्बिटल में हैं तो फिर आपके पास ये वेव फंक्शन ये इस तरह बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। सो सिंस both H negative H positive and H positive H negative are equally probable, the original valence bond wave function ought to be augmented by an ionic contribution। ये H positive H negative क्यों लिखा है, अभी हमने कहा ना कि हो सकता है दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएँ, तो जिसके पास चले जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, जिसमें के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि H नेगेटिव H पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव H नेगेटिव भी जो है वो हो सकता है और बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो साइ आयनिक आ जाता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइ 1s A1
psi1sA2 जो हमने कहा था कि दोनों अगर A में है प्लस दोनों अगर जो है वो B में हैं तो उसके लिए psi1sB/1 एंड psi1sB/2। अच्छा, अब इसके बाद जो न्यू इम्प्रूव्ड वेव फंक्शन हम लिख सकते हैं, जो पहले वैलेंस बॉन्ड का लिखा था वो हम इस तरह से लिखते हैं कि साई इज़ इक्वल टू, जो ओवरऑल आपके पास वेव फंक्शन होगा मॉलिक्यूल का वो किसके इक्वल आएगा, साई वैलेंस बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड को जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस सी साई आयनिक। ठीक है, ये जो आयनिक लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आयनिक करेक्टर तो कोई मौजूद नहीं है। तो बेटा अगर तो आपके पास आपके मॉलिक्यूल के अंदर कोई आयनिक करेक्टर मौजूद है तो फिर इसकी जो है वो वैल्यू डिपेंड, ये जो सी आयनिक सी है इसकी वैल्यू बताती है कि आइदर आपका जो बॉन्ड बना है वो कोवलेंट है, आयनिक है, अगर कोवलेंट है तो कितना कोवलेंट है, और अगर आयनिक है तो कितना आयनिक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये इसलिए सी की वैल्यू जो है वो वेरी करती है और एक्चुअल वैल्यू ऑफ सी इज़ अबाउट 0.25 विच इंडिकेट्स दैट द आयनिक स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स अबाउट C².6% टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्पेसिफिक केस में सी की जो वैल्यू होती है वो आपके पास जो है वो इतनी 0.25 है और जो कि 6% बनती है ओवरऑल के, यानी कि हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो 94% कोवलेंट है, प्योर कोवलेंट है और सिर्फ 6% आयनिक थोड़ा बहुत जो है वो हो सकता है। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास वो वाले वो वाले कंपाउंड्स हैं जो कि आयनिक हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो वहाँ पर जो ये वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट करता है क्योंकि उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड नहीं बल्कि आयनिक बॉन्ड होता है, तो वहाँ पर आयनिक करेक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है। इसी बेस पर जो है अगर हम जो एजम्पशंस बनाना चाहें, द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इन हाइड्रोजन मोलेक्यूल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। क्या है जी, ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ अभी जो हमने हाइड्रोजन की डिस्कशन की है ये इन एजम्पशंस की बेस पे है। क्या है, ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ अ पार्शली फिल्ड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ईच हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता है हर हाइड्रोजन एटम के अंदर एक 1s ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। Hitler and London pointed out that the electrons are indistinguishable and the wave function must express this fact कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। देखिए बेटा, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तभी हमने कहा कि psi1sA of 1 या psi1sB/1 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अगर डिस्टिंग्विशेबल होते कि जी 1 इलेक्ट्रॉन नंबर 1 सिर्फ 1 जो एटम ए है उसमें रह सकता है तो फिर ये डिस्टिंग्विशेबल ना होते। ठीक, फिर ये डिस्टिंग्विशेबल होते। फ़िलहाल जो वीबीटी के बेसिक जो है आप 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर देखें तो वो हम यही जो है वो एज्यूम करते हैं कि ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। उसके बाद देखिए, द मोलेकुलर वेव फंक्शन साई वी बी इज ऑब्टेन्ड बाय द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ये आपको पता है कि हम लीनियरली ओवरलैपिंग या कम्बिनेशन करवाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। The pairing of electron in the molecule should satisfy the Pauli's exclusion principle and the two electrons should have different values of spin quantum number। ये भी आपको पता है Pauli exclusion principle का रूल फॉलो होना चाहिए। और दूसरी बात, जो आपके पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे उन दोनों इलेक्ट्रॉन के तमाम क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये पढ़ा हुआ है ना आपने, FSC में भी पढ़ा है। कैसे सेम नहीं हो सकते कि बाकी चलो सब कुछ सेम हो भी जाए, प्रिंसिपल एजीम्यूथल या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लेकिन एटलीस्ट स्पिन सेम नहीं हो सकती। एक की स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। फिर है जी, एन अट्रैक्टिव फोर्स बॉन्ड एनर्जी इज़ द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। ये जाहिर है इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तभी उसके रिजल्ट में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो होती हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ लोकलाइज बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई। ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में आ जाता है ये 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान में ही रहता है, ये पूरे एटम पूरे मोलेक्यूल के ऊपर नहीं घूम सकता। ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में या बॉन्डिंग में शामिल हो जाते हैं वो फिर सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान में ही रहते हैं, लोकलाइज्ड। ठीक है, उसके बाद the overlapping orbitals have similar symmetry and energy. The orbitals overlap each other to an appreciable extent. Greater the overlap, stronger will be the bond formed। ये मैंने बताया आपको कि बेटा जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, इनमें क्या होता है, दे हैव तभी हो सकती है ओवरलैपिंग अगर सिमेट्री क्या हो, दोनों की सेम हो, एनर्जी और सिमेट्री दोनों की सेम हो, तभी ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा ओवरलैप करेंगे उतना ही बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बनेगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाइड्रोजन मोलेक्यूल में बी जनरलाइज दैट अ कोवलेंट बॉन्ड राइजेस फ्रॉम द एक्सचेंज
फोर्सेस बिटवीन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। ये आपको पता है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर हम मोलेक्यूल देखें तो हम यही कह सकते हैं कि फोर्सेस एक्सचेंज हो रही हैं दो एटम्स के दरमियान, और एक्सचेंज भी इस तरह से हो रही हैं कि जो दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके अंदर मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन था, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के बनने का तरीकाकार था। ठीक है, उसके बाद हम सिग्मा और पाई बॉन्ड और नेक्स्ट आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो, ये भी अभी लेक्चर आप ये सुन लें और उसके बाद ही मुझसे अभी आप जो है वो कोई क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।